फॉरेक्स ट्रेडिंग के आप एक्सपर्ट हैं और 2012 से आपने हज़ारों तालिब इल्मों को सिखाया। अब आप ख़ुद भी एज ए मेंटोर काम कर रहे हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं। जी। ये बताएं कि एक बुनियादी सा सवाल है कि फॉरेक्स की रेंज क्या है, फॉरेक्स में क्या क्या आता है? पहले तो ये देसी एक झटके से बंदे को समझाएं आप। फॉरेक्स के अंदर करेंसीज आती हैं, ठीक है, जो डॉलर के अगेंस्ट के अंदर बाय की जाती हैं या सेल की जाती हैं, या कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट के अंदर बाय एंड सेल किए जा रहे होते हैं। ठीक है। यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसको फॉरेक्स की कैटेगरी के अंदर लिया जाता है। इसी तरीके से कुछ मेटल्स आती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लाटिनियम हो गया, या आपका ऑयल हो गया, ऑयल, ठीक है, वो भी फॉरेक्स के अंदर ही आता है आपका। बेसिकली ये जिसको आप कह लें कि गोल्ड जो है ना वो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, पूरी दुनिया के अंदर इसका प्राइस एक होता है। जो आपका गंदम है उसका प्राइस हर कंट्री के अंदर अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑयल है पर बैरल, जिसकी ग्लोबल प्राइस जो है वो मैटर करती है। एग्जैक्टली, उस चीज को जो है हम फॉरेक्स की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, कितना फ़र्क होता है ये करेंसीज में और इन कमोडिटीज़ में दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में एक ही वक्त में? कोई फ़र्क नहीं होता। यानी अगर जो रेट इस वक्त आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है गोल्ड का, ठीक है, वो यूएस के अंदर भी वही रेट है, वो पाकिस्तान के अंदर भी वही रेट है। अच्छा शहबाज साहब, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें क्योंकि हमने इतने पैसे कभी देखे नहीं है। तो आप हमें ये बताएं कि फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज और क्रिप्टो, ये तीनों एक जैसे ही हैं, एक ही छतरी के नीचे आते हैं? यूं कह लें, जो अम्ब्रेला है वो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, उसके अंदर आगे 3 ब्रांचेस हैं। जो पहले हमारे पास थी वो स्टॉक मार्केट हुआ करती थी, और साथ के अंदर जिसको आप कह लें कि फॉरेक्स मार्केट थी। बट अब इसके अंदर एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, डिजिटल करेंसी जो है, जिसको नई तो नहीं है तो पुरानी, बट जिसको कहते हैं लोगों में अवेयरनेस इसकी आई है, वो है क्रिप्टो करेंसी। तो वो भी अब इसका एक पार्ट है। अच्छा शहबाज भाई, देखने में आया ये एक भेड़ चाल है, मतलब एक बंदे ने लगा लिए कुछ, उसने कमा लिया, लेकिन दूसरे को मशवरा देता है तू भी लगा ले। अब वो लगाता है, लेकिन फिर बाद में वो 6 दिन घर ही नहीं आता, गायब हो जाता है। अब्बा की प्रॉपर्टी बेच दी, सारे पैसे उसमें लगा दिए। तो किस तरह इसका क्राइटेरिया, किस तरह करना चाहिए एक नए बंदे को? अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि फॉरेक्स मार्केट जो है ना, इसको बहुत गलत तरीके से जो है वो पोर्ट्रेट किया गया है। अच्छा, ठीक है, लाइक इसको ये दिखाया गया है कि इसमें रातों रात अमीर हुआ जा सकता है, ठीक है। कहानियां तो ऐसी हैं। हाँ, कहानियां ऐसी आपको मिलती हैं, बट इसकी जो एक्चुअल रियलिटी है, अगर आप सर्च भी करें तो आपको पता चलेगा कि 90 to 95% लोग जो हैं वो फॉरेक्स मार्केट में अपना कैपिटल लूज करके जाते हैं। अच्छा, 95%? हाँ जी, 90 to 95%। क्यों? ठीक है, अवेयरनेस नहीं है मार्केट की, सीखते नहीं ये है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इस मार्केट को, जिसको कहते हैं ना कि बहुत थोड़े कैपिटल के साथ लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि थोड़े कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट आपके पास जितना कैपिटल कम है उतना ही नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जितना आपके पास कैपिटल कम होगा, आपके पास ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम होंगी, ना कि ज्यादा होंगी। तो लोग इसको बड़े गलत तरीके से लेकर आते हैं कि जी हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, और दिखाया भी यही जाता है। पीछे लैम्बोर्गिनी। मेरा एक दोस्त था, वो बार बार मुझसे पूछ रहा था कि जैसा मैं तेल का बिजनेस करना है मैंने, तो आपने उर्मज खुल जाएगी? बार बार हर 2 घंटे बाद फ़ोन करके पूछ रहा था, मुज़ाकरात हो गए हैं आपने। मैंने कहा यार तुमने इन्वेस्ट कितना करना है? कहता जी 5000 रुपया। वो दोस्त लाला वहीद तो नहीं है? लाला तो 2000 रुपये खड़ा है। नहीं, देखें, वही बात आ जाती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको कैपिटल क्या चाहिए, ठीक है, और साथ के अंदर फिर बात आ जाती है कि अवेयरनेस क्या चाहिए, आपकी अपनी वर्थ क्या है। बेसिकली ये एक स्किल बिजनेस है, ठीक है। इसका पैसे के साथ कुछ लेना देना नहीं है कि आप इसके अंदर $1 मिलियन लेकर आ जाएंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। नहीं, एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि पैसा ज्यादा होना चाहिए ताकि आप खुल खेलें, नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसा जो है वो इसकी वैल्यू नहीं। नहीं, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इस मार्केट के अंदर स्किल है, ठीक है। अगर आपके पास स्किल है, आप छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपके पास स्किल है प्लस आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। अच्छा, मैं यही आपकी बात काट के माजरत चाहता हूँ कथा कलामी की। ये बताइएगा, आम तौर पे नौजवानों में देखा गया है कि उनका कोई एक दोस्त जो है वो काम करता है फॉरेक्स का, वो खुद नहीं जानते, लेकिन वो ये देखते हैं, वो दोस्त उनको कहता है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैंने फलां को भी, रशीद को भी कमा के दिए हैं, मैंने उसको भी, फलां को भी कमा के दिए हैं। वो कहते हैं अच्छा यार मेरा भी 20 लाख फाड़ ला, और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो 20 लाख भी गया और वो दोस्त भी गया।
अच्छा, बरसों के याराने गए। हाँ। बरसों के याराने तो जाते ही जाते हैं, साथ के अंदर फिर जिसको कहते हैं आपका पैसा भी जाता है। हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जिसको कहते हैं ना कि जो बंदा ये काम कर रहा होता है वो ऑलरेडी ट्रैप हुआ हुआ होता है। लाइक अच्छा। उसने वहीद भाई से पेमेंट ली, हाँ। $5,000 ली नहीं होता वहीद भाई से पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वहीद भाई थे, इनसे 5,000 उसने ले लिया कि जी वहीद भाई आप मुझे 5,000 दे, मैं आपको $500 पर मंथ दूंगा। अब वो कैपिटल वो डुबो के बैठ गया। अब उसने क्या किया, 2-3 महीने देगा। हाँ 2-3 महीने वो इन्हीं के 5,000 में से ही देगा। हाँ, चक्कर ठीक है, घुमा उसके बाद ट्रस्ट रहे। ट्रस्ट भी रहे, और दूसरा अब वो 5,000 डूब गया तो उसने जाहिर सी बात है अगर 1 महीने प्रॉफिट नहीं देगा तो वहीद भाई ने तो जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाना। हाँ, वहीद भाई तो कहते हैं 5,000 भी दो और वही नोट दो जो मैंने तुम्हें दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा। अब उसके पास अगली गेम क्या आती है, वो कहता है जी वहीद भाई को तो मैं पिछले 3 महीनों से यार मुझे 500 निकाल दे ट्रेडिंग से, मैंने नहीं अच्छा। करनी। तू नेड़े पहनना है ना। आप असल में करीब है मेरे, इसीलिए। तो अब वो कहता है जी मैंने वहीद भाई को तो $500 तीसरा महीना है मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, तो लिहाजा जुनेद साहब आप भी इन्वेस्ट करें मेरे साथ। नहीं नहीं आप करेंगे। जुनेद भाई जब देखेंगे कि डेली मंथली जो है वो $500 घर बैठा हुआ कमा रहा है, मैं मान ही नहीं सकता जुनेद भाई इन्वेस्ट ना करें। हाँ, बिल्कुल। अब बैक एंड की कहानी नहीं पता कि $5,000 डुबो के बैठा हुआ ये, ठीक है, और उसी के अंदर से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो दे रहा है। अब अगले महीने $500 देने के है ही नहीं उसकी जेब में। शहबाज भाई ये बताइएगा, क्रिप्टो जो है ना वो पूरा एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, उस पर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे सिर्फ क्रिप्टो पे बात करने के लिए। आज हम फॉरेक्स तक महदूद रहते हैं, तो फॉरेक्स को आप सिर्फ उन लोगों के लिए इनकरेज करते हैं जो खुद इल्म रखते हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज फिर दोस्तों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। ना दोस्तों पे इन्हिसार करें, ना अकाउंट मैनेजमेंट वालों पे इन्हिसार करें, ना कॉपी ट्रेडिंग वालों पे इन्हिसार कॉपी करें। ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग ये होती है कि यानी मैं आपको कहूंगा जी मेरा अकाउंट है, हाँ। ट्रेड मैं करूंगा, हाँ, बिल्कुल। आपके पैसे आपके ही अकाउंट के अंदर पड़ेंगे। हाँ, होता है बट आप क्या करें, मेरे अकाउंट के साथ लिंक कर दें, ठीक है, जो ट्रेड मैं लूंगा उसी की एग्जैक्ट ट्रेड आपके अकाउंट के अंदर उठेगी। हाँ, वो कुछ दे भी देते हैं, वो पासवर्ड वगैरह आपको नहीं, पासवर्ड नहीं। कार्ड देते हैं कि देखते रहें आप। नहीं। बंदा देखता ही रह जाता है। तो वो अकाउंट तो नजर आता है, दोस्त नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने ही अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके साथ जितने अकाउंट्स लिंक है ना, 10, 12, 20, अगेन वहीद भाई का अकाउंट आपके साथ अगर लिंक है, ठीक है, अच्छा। तो आप वहीद भाई की जगह आप नासिर भाई कर लें प्लीज। वहीद भाई के अकाउंट में इतनी बरकत नजर आ नहीं रही। ये बार बार लॉस हो जाता है account। हाँ, नजर आता है। मतलब आपने कॉपी पेस्ट मारना है कि आप खरीद रहे हो जो वहीद भाई खरीद रहे हैं, मैं भी वही खरीद लूं। नहीं, आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रेड मैं ही करूंगा, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड लग जाएगी। ओ अच्छा। अच्छा, अब ये स्कैम कितना बड़ा है वो जरा समझे। ओके। इसमें होता क्या है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, 2 महीने तक के आपको अच्छा प्रॉफिट आया, आपने अपनी सहेलियों को बताया कि यार बहुत अच्छा काम है, तुम भी $5,000 $10,000 ऐड कर दो इसके अंदर, ठीक है। जुनेद साहब को पता चला कि जी इन्होंने तो गाड़ी निकलवा ली है, इन्होंने भी ऐड कर दिए पैसे। इस तरीके से करते करते जो बंदा कॉपी करवा रहा होता है उसके साथ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इवन $1 मिलियन के अकाउंट जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट दे रहा है आपको, वो एक अच्छा ट्रेडर है। अब जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं कि आपके साथ $1 मिलियन का कैपिटल अटैच है, इसको लिक्विडेट करना है रातों रात, इसको लिक्विडेट करें, $5 लाख आपका, $5 लाख हमारा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा स्कैम है, इसके ऊपर इनकार भी नहीं होता। अच्छा, अगर आप $5 लाख पे नहीं मानेंगे, आपको $6 लाख की ऑफर आएगी, 6 पे नहीं मानेंगे 7 की ऑफर आएगी। तो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, कोई बंदा बता दे इन्होंने किसी को कॉपी किया हो और आज तक के इनको 3-4 महीने बाद प्रॉफिट आने के बाद इनका अकाउंट वॉश ना हुआ हो, ये लिक्विडेट ना हुए हों, ये बता दें मुझे। अच्छा शहबाज साहब, एज एन एक्सपर्ट आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा उसके पास पैसे आ गए हैं लेकिन वो ऑलरेडी जॉब भी कर रहा है, तो क्या उसको अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम इसको देना चाहिए फॉरेक्स को या नहीं, क्या करना चाहिए? अच्छा, फॉरेक्स जो है ये फुल टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम नहीं है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर फॉरेक्स की फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो जॉब पहले क्विट ना करें, ठीक है, पहले आप इसके अंदर अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। आपको इसके रिजल्ट शो होना शुरू होंगे कुछ अरसे बाद। ऐसा नहीं है कि आप आज ही किसी से सीखेंगे और कल ही आप ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छा, इसको सीखने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम चाहिए? 3 से 4 महीने के अंदर ना आप इसको, सिखाने वाला आपको सिखा देगा। अब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी ना
उतना आप इसके अंदर एक्सपर्ट हो। इसके लिए खड़ूस दिमाग नहीं होना चाहिए। हाँ। छोटी छोटी बातों पे जिसको गुस्सा आता है, जिसकी बदला लेने की आदत है, ठीक है, एग्रेसिव नेचर का आदमी है, वो इस मार्केट में नहीं चल सकता। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जो बंदा बदला लेना चाहता है ना, वो फिर मार्केट से भी वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरा इतना लॉस हो गया, इसको तो मैं अभी दोबारा कवर करूंगा, ठीक है, मैं कल ऐसी की तैसी फेर दूंगा, और ये मार्केट आपकी ऐसी की तैसी फेर के निकल जाती है। अच्छा शहबाज भाई, एज ए लेमैन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे होते हैं, वो कहीं पे फिजिकली ट्रेड हो भी रहा होता है? मैंने $1000 लगाए हैं, कोई चीज़ खरीद रहा हूँ मैं, गोल्ड सिल्वर, वो कहीं पे वाकई खरीदा भी जा रहा होता है एक्चुअली फिजिकली? जी, इसके अंदर ना 2 पॉइंट्स है। अच्छा। पहला ये है कि यस, खरीदा जा रहा होता है, ठीक हो गया। आप जो ट्रेड लगाते हैं वो आगे एक्सचेंज को फॉरवर्ड की जाती है ओके। कि इस बंदे ने हमारे ब्रोकरेज हाउस से ये चीज परचेज की है, हम एक्सचेंज को दे रहे हैं, एक्सचेंज इसका काउंटर ऑर्डर प्रोवाइड करे। अच्छा। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई बेचेगा तभी तो आप खरीदेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज एक आती है, यानी अगर सोने में खोट है तो मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता यार जो मैंने सोना लिया है उसमें वो खोट है, वो 22 कैरेट का नहीं है, वो जो भी आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। अच्छा। तो इसी तरीके से अब एक और चीज आती है इसके अंदर कि जो बी बुक ब्रोकर्स होते हैं वो आपकी ट्रेड्स फॉरवर्ड नहीं करते। उनका अल्गोरिथम इतना स्ट्रांग होता है कि उनको पता होता है कि वहीद भाई अपना जो $500 लेकर आए हैं ना, वो सारे का सारा गवाएंगे। प्रोग्राम शुरू होने पे भी $500 था, खत्म होने पे आना टका प्रॉफिट नहीं आया, वो $500 ही है। बल्कि सर, वो आप बार-बार बहुत liquidate लग होता रहे हैं रहा मुझे। अच्छा, वो बार बार लिक्विडेट होता रहा है, इस वजह से बढ़ा नहीं है वो प्रॉफिट। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, पाकिस्तानियों की कौन सी आदत बदलना चाहेंगे? रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश, वाकफियत होते ही उधार मांग लेना, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना, बीवियों से डरना। आई थिंक थर्ड ऑप्शन पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना। वक्त जाया करना। बाकी बीवियों से डरना जो है वो विरासत में मिली है, तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए।